सो अभी तक हमने देखा कि चाओ बीशिंग से कह रहा है कि मेरे पास एक आइडिया है वांगसेन से काम कराने के लिए, जिसके बाद अब हम बीशिंग को एक रोमांटिक नॉवल ले जाते हुए देखते हैं जिसको वो छुपकर वांगसेन की डेस्क के नीचे रख देती है। फिर वांगसेन को देखते हुए कहने लगी कि ये कितना ज्यादा हैंडसम है, पर तभी वांगसेन उठ गया और पूछने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। और फिर बीशिंग को एक पेपर देता है सॉल्व करने के लिए ताकि एग्जाम में हेल्प हो जाए। बट बीशिंग बताती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एलिफेंट टूथपेस्ट एक्सपेरिमेंट सिखाओ। तो तब वांगसेन बताता है कि पर उसे सिखाने के लिए हमें लैब की जरूरत होगी और स्कूल वाले अभी किसी को भी लैब यूज करने नहीं दे रहे हैं। तो तब बीशिंग नॉवल बाहर निकाल लेती है और फिर कहने लगी कि अरे ये क्या तुम ऐसी चीजें रीड करते हो। वांगसेन डर गया कि इसको यहाँ किसने रखा, यानी कि ये मेरी नहीं है। बट बीशिंग वो सभी को दिखाने वाली होती है, इसलिए वांगसेन जल्दी से रेडी हो जाता है बीशिंग को एक्सपेरिमेंट सिखाने के लिए। जिसके बाद अब रात में हम इन दोनों को लैब में देखते हैं जहाँ ये दोनों छुप कर आए हुए हैं। वांगसेन ने सब सिखाया कि कैसे कैसे करा जाता है और फिर जब फाइनली इन्होंने एलिफेंट टूथपेस्ट रेडी कर दिया, जिसको देखने के चक्कर में बीशिंग जब जैसी पीछे हुई यानी वांगसेन के काफी ज्यादा क्लोज आ गई, तो तब इस वजह से वांगसेन की हार्ट बीट फास्ट होने लगती है क्योंकि वो बीशिंग को सीक्रेटली लाइक जो करता है कि तभी सिक्योरिटी गार्ड अंकल यहाँ आ गए शोर सुनकर, इसलिए दोनों जल्दी से यहाँ से भाग जाते हैं। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि कैसे बीशिंग कंपटीशन के लिए चाओ के सीक्रेट प्लेस आई जहां गाओगी पहले से ही आई हुई थी। और फिर बीशिंग से पूछने लगी कि तुम भला वांगसेन के बदले ये कंपटीशन क्यों कर रही हो, यानी तुम उसकी हेल्प क्यों करा रही हो, आखिर वो तुम्हारा लगता ही कौन है। तो तब बीशिंग बताती है कि मैं वांगसेन की दोस्त हूँ, इसलिए उसे प्रोटेक्ट कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद यहाँ गैंगस्टर जिसका नाम माजी है वो भी आ गया और फिर तभी कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है जहाँ दोनों फुल फोकस के साथ अपने अपने एक्सपेरिमेंट को करने में लगे हुए हैं। तो वहीं चाओ क्लास में बैठकर बीशिंग के लिए प्रे कर रहा था कि वो जीत जाए कि तभी वांगसेन यहाँ आता है और पूछने लगता है कि बीशिंग कहाँ है, यानी एक्सपेरिमेंट में एक गलती हो चुकी है किसी लिक्विड से रिलेटेड, इसलिए मुझे इस बारे में उसको बताना है। और जब चाओ बताता है कि लेकिन बीशिंग तो कंपटीशन के लिए जा चुकी है एंड उसका कंपटीशन गैंगस्टर के साथ होने वाला है, तो ये सुन वांगसेन बुरी तरह शॉक रह गया और फिर तभी ये दोनों जल्दबाजी में यहाँ से जाने लगे। तो वहीं दूसरी तरफ माजी फाइनली एलिफेंट टूथपेस्ट एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर देता है, लेकिन बीशिंग का लिक्विड बाहर आया ही नहीं, जिस वजह से वो परेशान होने लगी। माजी इस कंपटीशन को जीत चुका था, फिर बोला कि देखा मुझे पता था कि मैं भी तुम लोगों की तरह इस एक्सपेरिमेंट को कर सकता हूँ। एक्चुअली माजी फैमिली फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से सालों से स्कूल नहीं गया है, लेकिन उसे एक्सपेरिमेंट्स करने अच्छे से आते हैं। क्या तभी वांगसेन भी यहाँ आ गया, तो वहीं चाओ छुपकर इन सभी की बातें सुनने लगा। वांगसेन बीशिंग से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो वहीं माजी कहने लगता है कि ओ अच्छा तो तुम हो वांगसेन, क्या तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुमने अपनी जगह इस लड़की से कंपटीशन कराया, पर अब जो भी हो मैं इस कंपटीशन को जीत चुका हूँ। और फिर गाओगी से पूछने लगता है कि अब तो तुम मुझसे फ्रेंडशिप करोगी ना। इसका मतलब माजी वांगसेन के पीछे गाओगी की वजह से था क्योंकि वो गाओगी को पसंद करता है, पर गाओगी अब भी मना कर देती है कि नहीं क्योंकि तुम अब भी वांगसेन से ज्यादा बेहतर नहीं हो, यानी कि वांगसेन को कोई भी हरा नहीं सकता है, तुम भी नहीं। और जब यहाँ से जाने लगी तो तब माजी गाओगी के पीछे पीछे गया कि तुम भला क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही हो, यानी मैं सिर्फ तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, जो तुम बोलती हो वो करता भी हूँ, पर तुम तब भी मुझे मना कर रही हो। तो तब गाओगी कहती है कि अगर तुम स्कूल की विंडोज तोड़ दो, स्पेशली मेरे डैड के ऑफिस की, तो तब मैं तुमसे फ्रेंडशिप करने का सोचूंगी। माजी कहता है कि पर ऐसा करना ठीक नहीं होगा। तो तब गाओगी पूछती है कि क्यों, क्या तुम डर रहे हो, और फिर तभी यहाँ से चली गई। दूसरी तरफ बीशिंग वांगसेन से कहने लगती है कि अब मुझे समझ आ चुका है कि तुम्हें तुम्हारा लव राइवल परेशान कर रहा था क्योंकि उसे लगता है कि तुम गाओगी को पसंद करते हो। तो तब वांगसेन कहता है कि देखो मुझे तुम्हारी किसी भी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, इसलिए तुम सिर्फ अपनी स्टडी पर फोकस दो। और फिर तभी यहाँ से चला गया। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बीशिंग जो कि क्लास से बाहर थी कि तभी उसे ज़ेन्यू मिला जो कि पूछने लगा कि आजकल तुम क्लास में नजर क्यों नहीं आती हो। तो तब बीशिंग कहने लगती है कि मेरी मर्जी, यानी तुम अपने काम से मतलब रखो। तो तब इन दोनों को दूर से बातें करते हुए वांगसेन भी देख लेता है जो कि बीशिंग को स्टडी मटेरियल देने आ रहा था। एंड अब क्योंकि सब जानते हैं कि बीशिंग पहले कैसे ज़ेन्यू के आगे पीछे रहती थी, इसलिए वांगसेन इन दोनों को साथ में देखकर उदास होने लगता है, इसलिए तभी यहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन में हम बीशिंग को वांगसेन के पीछे आते हुए देखते हैं, बट वो उसे इग्नोर कर रहा होता है। बीशिंग पूछती है कि क्या हुआ, क्या तुम मुझसे नाराज हो कि मैंने तुम्हारी जगह माजी से कॉम्पिटिशन
ऑडिशन करा। फिर पूछने लगती है कि वैसे माजी को सच में बस मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ना कि तुम गाओगी को पसंद करते हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तब वांग सेन गुस्से में कह देता है कि नहीं, ये बात सच है, यानी मैं गाओगी को पसंद करता हूँ, खुश। और फिर तभी यहाँ से चला गया। तो तब बीशिंग उसे देखती रह जाती है। अब नेक्स्ट डे हम सभी स्टूडेंट्स को ग्राउंड में देखते हैं, जहाँ जब गाओगी वांग सेन से बात कर रही थी तो तब इन दोनों को साथ में देखकर बीशिंग सोचने लगती है कि अगर फ्यूचर में गाओगी वांग सेन की गर्लफ्रेंड बनी तो इस वजह से माजी चुप नहीं बैठेगा और फिर वांग सेन को नुकसान पहुंचाएगा, और क्या पता माजी ने ही वांग सेन को लाइट हाउस से पुश किया हो। इसलिए मुझे गाओगी को वांग सेन से दूर रखना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक ऑनलाइन ज्वेलरी स्टोर के बारे में बताना चाहती हूँ, जहाँ आपको ट्रेंडी और एलिगेंट ज्वेलरीज का शानदार कलेक्शन देखने के लिए मिलेगा, यानी कि नेकलेस, इयररिंग्स, ब्रेसलेट्स, यहाँ की हर एक चीज़ क्लासी और यूनिक है। ये डिज़ाइंस न सिर्फ मॉडर्न है बल्कि काफ़ी अफोर्डेबल भी है, यानी कि सभी ऑर्डर्स पर आपको 10% ऑफ भी दिया जा रहा है। एंड प्रोडक्ट्स की क्वालिटी आप सभी वीडियो में देख ही सकते हैं कि कितनी ज़्यादा स्टनिंग है। सो अगर आपको अपना ज्वेलरी कलेक्शन अपग्रेड करना है या किसी स्पेशल ओकेजन के लिए गिफ्ट लेना चाह रहे हो या कैजुअल लुक के लिए कुछ क्लासी ढूंढ रहे हो, तो आपको अभी नीचे कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके जल्द से जल्द अपनी फेवरेट ज्वेलरी को बुक कर लेना चाहिए, इससे पहले कि सेल एंड हो जाए। एक बार इनकी साइट पर विजिट करने के बाद आप बार बार यहाँ से शॉपिंग करना पसंद करोगे। सो डोंट बी लेट एंड शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू। अब नेक्स्ट सीन में हम वांग सेन को लाइब्रेरी में देखते हैं, जहाँ वो बीशिंग के आने का वेट कर रहा है और उसके लिए स्नैक्स भी लाया है, क्योंकि वो दुखी है इस बात से कि मुझे बीशिंग से झूठ नहीं कहना चाहिए था कि मैं गाओगी को पसंद करता हूँ। अब पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। इसलिए जब जैसे ही बीशिंग आई एंड वांग सेन बीशिंग को ये बात बताने का ट्राई कर ही रहा था कि कल उसने झूठ बोला था, पर बीशिंग सुनती ही नहीं है, बल्कि वो स्कूल की सभी टैलेंटेड गर्ल्स की फोटोज लाई हुई थी और उन्हें वांग सेन को दिखाने लगी, ताकि वांग सेन गाओगी को भूलकर इनमें से किसी एक लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना ले। वांग सेन चिढ़ गया बीशिंग की इस बात को सुनकर कि मैं इसे पसंद करता हूँ पर ये मुझे किसी और को डेट करने के लिए बोल रही है, इसलिए तभी गुस्से में यहाँ से चला जाता है। बीशिंग भागती हुई बाहर आई और पूछती है कि तुम आखिर मुझसे गुस्सा किस बात से हो, और फिर समझाने लगती है कि देखो माजी बैड बॉय है, उससे प्लीज तुम दूर रहो वरना वो तुम्हें परेशान करता रहेगा। चलो ऐसा करते हैं कि मैं माजी से झूठ बोल देती हूँ कि तुम सिर्फ मेरे हो, यानी मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, फिर शायद वो तुम्हें बुली नहीं करे। वांग सेन खुश होने लगता है बीशिंग की इस बात को सुनकर कि चलो झूठ में ही सही, पर बीशिंग मेरी गर्लफ्रेंड तो बन रही है, इसलिए वो भी इस बात के लिए रेडी हो गया। बीशिंग स्नैक्स खाते हुए पूछने लगी कि क्या तुम ये गाओगी के लिए लाए थे, पर कोई नहीं, अब इन्हें मैं रख रही हूँ, और फिर तभी यहाँ से चली गई। तो तब वांग सेन उसे खुश होकर देखने लगा। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि गाओगी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, यानी कि वो अपना फीवर चेक कर रही थी, पर टीचर मिंग अपनी बेटी पर बिल्कुल ध्यान देते ही नहीं, बल्कि बोले कि जल्दी करो स्कूल के लिए तुम लेट हो जाओगी, और फिर तभी किसी से कॉल पर बात करते हुए यहाँ से चले गए। तो तब गाओगी को काफी बुरा लगता है कि कैसे उसके डैड उसकी बिल्कुल फिक्र नहीं करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ वांग सेन डम्पलिंग्स लेकर बीशिंग के आने का वेट कर रहा था ताकि दोनों साथ में स्कूल जा सकें, कि तभी टीचर मिंग आए और पूछने लगे कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें स्कूल नहीं जाना है। तो तब वांग सेन कहता है कि आप जाइए, मैं किसी का वेट कर रहा हूँ, और फिर आने जाने वाले लड़कों को देखकर खुद भी उनकी तरह खुद को स्टाइल करने की कोशिश करने लगता है ताकि बीशिंग के सामने अच्छा दिख सके। और फिर काफी वेट करने के बाद जब फाइनली बीशिंग आई तो तब उसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया एंड बीशिंग को डम्पलिंग्स देने लगा। बीशिंग वांग सेन को थैंक्स करती है, लेकिन तभी वांग सेन को एक दूसरी लड़की से इंट्रोड्यूस कराने लगी। एक्चुअली बीशिंग अभी भी इस कोशिश में लगी हुई है कि वांग सेन गाओगी को भूलकर किसी और लड़की को पसंद करने लगे, पर वांग सेन फिर से चिढ़ जाता है कि बीशिंग मुझे क्यों बार बार दूसरी लड़कियों के क्लोज जाने के लिए बोल रही है, इसलिए वो चिढ़कर गुस्से में यहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में बीशिंग वांग सेन के पास आई और सॉरी करने लगी, ये पूछते हुए कि क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज हो। तो ये सुन अब इससे पहले कि वांग सेन कुछ बोल पाता कि तभी फिर से कुछ गर्ल्स यहाँ आ जाती हैं वांग सेन से फ्रेंडशिप करने के लिए, एंड इन्हें भी बीशिंग नहीं बुलाया था, इसलिए फिलहाल बीशिंग उन सभी से यहाँ से जाने का बोलने लगी। वांग सेन जो कि अब और ज़्यादा चिढ़ चुका था वो बोलता है कि अगर तुम्हें स्टडी नहीं करनी तो फिर दोबारा मुझसे पढ़ाने के लिए मत बोलना, और फिर तभी वो यहाँ से चला गया। फिर अब हम रात का सीन देखते हैं कि वांग सेन ने पहले अपना काम पूरा करा, फिर वो बीशिंग की फिक्र में उसके लिए स्टडी प्लान रेडी करने लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं परेशान भी था ये सोच कर कि
मुझे विशिंग से इतने रूड वे में बात नहीं करनी चाहिए थी। अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि कैसे सेक्शन ए के स्टूडेंट्स परेशान हैं क्योंकि किसी ने इनकी क्लास की विंडोज को तोड़ दिया है और सभी का शक चाओ पर आ रहा था क्योंकि किसी एक स्टूडेंट ने कल रात चाओ को स्कूल के बाहर देखा था। जबकि चाओ बोल भी रहा था कि मैंने ये काम नहीं करा, पर कोई भी उसकी बात पर बिलीव नहीं करता। कि तभी विशिंग चाओ के सपोर्ट में आई और बोली कि तुम ऐसे ही किसी पर भी इल्जाम नहीं लगा सकते हो, यानी जब मेरा दोस्त मना कर रहा है तो उसने इस काम को नहीं करा है। कि तभी वांग सेन भी यहाँ आ जाता है, जिससे विशिंग कहने लगती है कि तुम तो चाओ को अच्छे से जानते हो ना कि वो ऐसा नहीं कर सकता है, इसलिए अपने क्लासमेट्स को ये बात समझाओ। तो तब वांग सेन कहता है कि मेरे कुछ भी कहने पर सच प्रूफ नहीं होगा। कि तब एक स्टूडेंट पूछने लगा कि अब हम स्टडी कैसे करेंगे क्योंकि सब जगह कांच ही कांच है। तो तब विशिंग कहने लगती है कि तुम हमारी क्लास से अपने क्लास एक्सचेंज कर लो जब तक ये प्रूफ नहीं हो जाता कि ये सब चाओ ने नहीं करा है। पर बस कोई भी चाओ को इन्वेस्टिगेशन से पहले ब्लेम नहीं करेगा। तो ये सुन वो सभी मान गए और फिर विशिंग वांग सेन से मुंह बनाती हुई यहाँ से चली गई क्योंकि उसने विशिंग का साथ नहीं दिया था। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैसे विशिंग अपनी क्लास को क्लास एक्सचेंज करने के लिए मना रही है, पर कोई भी मान नहीं रहा था। चाओ विशिंग से बोला कि रहने दो, लेकिन विशिंग मानती नहीं और फिर सभी को समझाने लगी कि अगर कल तुम में से किसी पर इल्जाम लगाया जाता तो मैं तब भी अपनी क्लास का साथ देती क्योंकि हम सभी क्लासमेट्स हैं, इसलिए हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। तो तब सबसे पहले जेन्यू क्लास एक्सचेंज के लिए मानता है, फिर धीरे धीरे सब स्टूडेंट्स मानने लगे। पर बस टेंगी चढ़ रही थी कि सब लोग कैसे विशिंग की बातों को फॉलो कर रहे हैं। अब सेक्शन बी के स्टूडेंट्स सेक्शन ए की क्लास में आ जाते हैं, तो तब सेक्शन ए वाले सेक्शन बी में जाने लगे। एंड जब वांग सेन जा रहा था तो तब विशिंग उससे कहती है कि अगर तुम मेरी स्टडी में हेल्प नहीं कराओगे तो इट्स ओके, मैं खुद से स्टडी करके भी टॉप 50 में अपनी जगह बना सकती हूँ। तो तब वांग सेन कुछ नहीं बोलता। गाओगी जब क्लास में आई तो विंडोज टूटी हुई देखकर समझ जाती है कि माजी ने वो काम कर दिया है जो मैंने करने के लिए बोला था। फिर अब हमें टीचर मिंग का ऑफिस दिखाया गया जहाँ की भी विंडो टूटी हुई है। एक्चुअली माजी तोड़ने तो सिर्फ यहाँ की विंडो आया था, पर गलती से उसने सेक्शन ए की भी विंडो तोड़ दी। गाओगी जब बाहर थी तो तब वांग सेन उससे पूछना आता है कि कहीं ये सब तुमने तो नहीं करवाया, लेकिन गाओगी मना करने लगती है। और जब बातों बातों में वांग सेन का कुछ ठीक कर रही थी तो तब टीचर मिंग इन दोनों को साथ में ऐसे करते हुए देख लेते हैं और गलत समझने लगे कि जैसे इन दोनों के बीच कुछ चल रहा हो। वो डस्टबिन के पास आए और टूटा हुआ कांच फेंक कर चले गए। तो तब वांग सेन नोटिस करता है कि जिस स्टोन से विंडो को तोड़ा गया है उस पर कार रिपेयर ऑयल लगा हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ गाओगी जो कि अब अपने फादर से कुछ बात करने आई हुई थी, तो तब वो बातों बातों में अपनी बेटी को समझाने लगते हैं कि वांग सेन को स्टडी में डिस्टर्ब मत करना, वो एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, अगर उसके थोड़े से भी मार्क्स कम हुए तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तो तब गाओगी अपने फादर की बातों का मतलब समझ नहीं पाती है, जबकि वो अपनी बेटी को ये समझा रहे थे कि वांग सेन को प्यार के चक्कर में डालकर स्टडी से दूर मत करना। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वांग सेन रात में माजी से बात करने आया है और बोला कि टीचर को सच बता दो कि विंडोज तुमने तोड़ी है। तो ये सुन वो डायरेक्ट वांग सेन को मारने की कोशिश करने लगा कि तेरी हिम्मत हुई कैसे मुझ पर इल्जाम लगाने की। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.